श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं और यही बोले, लीला ही नाग हूं जल निधि खारा। ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है, मैं लांग जाऊंगा। रावण को सहित दल के मारकर लौटूं, सहित सहाय रावण नहीं मारी। आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। श्री जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी पहले तो जाग नहीं रहे थे और जाग गए तो जरा ज्यादा जाग गए। ये ज्यादा जग जाना भी तो अच्छा नहीं। एक आदमी के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांत में बड़ा दर्द है। निकाल देते, दर्द होगा, थोड़ा सहन करना, फिर हमेशा की दर्द की छुट्टी हो जाएगी। हिम्मत नहीं हो रही। अब उस समय शून्य करने की शायद व्यवस्था न रही हो। डॉक्टर ने कई उपाय सोचे, अंत में बोला कुछ नशा करते हो? बोला हां। डॉक्टर अपने सेवक से बोला इसे पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत, दर्द का अनुभव नहीं होगा। गलत काम का सही उपयोग। उसे पिलाया। कहा अब दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो बोला थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ। इसे और पिला दिया। कहा अब दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो उठकर बैठ गया, लाल लाल आंखें करते हुए बोला मुझ पर हाथ फेर कर, किसकी हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगाता है? देखो, गलत चीज से सही समाधान निकल ही नहीं सकता। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि बहुत परेशानी है, मेहमान जाता ही नहीं है। पत्नी ने कहा और करो स्वागत, खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह रखो, काहे को जाएगा। वो बेचारा संकोच के मारे कुछ कहे नहीं, और मेहमान जाए नहीं। पत्नी ने कहा एक उपाय है, मर्ज 3 और उपाय 1। ज्वर, जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के, फिर न वापिस आए। बुखार जुखाम मेहमान, लंघन दे दो, फिर नहीं आ सकते ये वापिस। पति ने कहा ऐसा कहीं होता कि हम लोग भोजन करें मेहमान को न कराएं? पत्नी बोली आज बना ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता ना बनाए? झगड़ा कर ले। तो झगड़ा हम लोगों में होता नहीं, झूठा कर ले, ये ठीक है। अब पति ने डांटना शुरू किया, झूठे ही। अब पत्नी ने भी रोना शुरू किया, झूठे ही। पति बोला तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। पत्नी ने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, आज पता लगेगा तुम्हें। पति बोला बनाना ही नहीं। मेहमान ने सुना जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से मिले। तो मेहमान ने अपना थैला उठाया, चल दिया, गया। अब पति ने देखा कि मेहमान तो चला गया, तो पत्नी से बोला कि तुम काहे को रो रही? हम कोई सच्चे डांट रहे थे, हम तो तुम्हें झूठे डांट रहे थे। तो पत्नी चुप हो गई। मैं कोई सच्चे रो रही? मैं भी तो झूठे ही रो रही थी। तब तक मेहमान थैला लेके वापिस बोला हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठे ही गए थे। इसलिए चाहे जितने तर्क दिए जाएं, गलत काम से सही परिणाम हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी जरा जरूरत से ज्यादा जाग गए।
एक तो कह रहे हैं कि मेरी लीला है समुद्र में लांघ जाऊं। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी यह आपकी लीला नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरिजा सुनहु राम के लीला, और आप राम जी की लीला में एक पात्र हैं, तो आपका अभिनय कितना है, भूमिका कितनी है, सो जानिए। दूसरी बात, आप कहते हैं रावण को पूरे दल के साथ मार कर लौटूं, तो रावण को तो राम जी मारेंगे। तो त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊं जिस पर लंका बसी है। जामवंत जी बोली लंका को वहीं रहने दो, यहां काहे को लाते हो। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी महाराज प्रणाम, रामायण तो पूरी हो जाने दो। अभी तो किष्किंधा कांड हुआ है, 3 कांड बाकी है, आप यही रामायण पूरी किए दे रहे हो। और राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी हमारा सारा कार्यक्रम ही विफल कर दिया। तब जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं, उचित सिखावन दीजेहु मोहि, उचित सिखावन उचित सिखावन सिखावन दीजेहु मोहि, सिखावन दी सिखावन दी सिखावन दी। पूजो दोई उचित सिखावन दीज मोहि, सिखावन दी सिखावन दी सिखावन दी। हमें उचित शिक्षा दे, मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा आप कितना कर सकते हैं बात इसकी नहीं, कितना करना है बात इसकी है। इतना करो, क्योंकि जामवंत जी जानते हैं कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे। इतना करो, तात तुम जाई सीत ही देख कहो सुधि आई। श्री सीता जी का दर्शन करके संदेश राम जी को सुना दो, बस इतना ही करना है। इतना करो। हनुमान जी समझ गए कि ये सब भगवान की लीला है, हम उस लीला में एक पात्र हैं। और जब व्यक्ति ऐसा समझ लेता है तो उसके जीवन का सुंदर कांड आरंभ हो जाता है। आज संसार में इतने कांड होते हैं, खबर छपती ये कांड, अगर नहीं होता है तो सुंदर कांड नहीं होता है। अच्छा, वैसे भी देखो श्री रामचरितमानस में मैं 3 कांडों की ओर संकेत कर रहा हूं। एक तो है किष्किंधा कांड और एक है लंका कांड, और दोनों के बीच में है सुंदर कांड। किष्किंधा कांड की यह विडंबना है कि यहां के लोग विचार करते हैं, काम नहीं करते। और लंका कांड वाले काम करते हैं, विचार नहीं करते। जैसे सुग्रीव जी ने कहा ना कि मैं विचार कर रहा था, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। अच्छा देखो अद्भुत बात, ऊंचाई पर है, इतने ऊंचे विचार, बस विचार ही विचार, विचार ही विचार, काम कुछ नहीं। और लंका कांड में रावण के बेटे ने कहा कि पिताजी आप इन सबसे पूछ रहे हैं कि सिंधु पार सेना सब आई, क्या करना चाहिए, और ये कह रहे हैं का करिए विचारा, नरकपि भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, का करिए विचारा।
रावण के बेटे ने कहा इनकी बात मत सुनो। रावण उन दरबारियों से कर दो, वाह बहादुरो, तुमसे यही आशा थी। रावण के बेटे ने उनसे दरबारियों से कहा कि इतनी बड़ी वानरों की सेना आई है, तुम खा जाओगे इन्हें? हाँ खा जाएंगे। तो उसने कहा कि खाने पीने में भी तो विचार करो। राक्षस बोले, वो राक्षस कैसा जो खाने पीने में विचार करे? एक आदमी भोजन करने बैठा, करते ही जाए। तो परोसने वाले ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो। सो बोला बीच तो आए। एक गुरुजी गए भंडारे में, साथ में शिष्य, छक के भोजन किया दोनों ने। अब गुरुजी शिष्य से बोले, बेटा मेरी खड़ाऊं देख कहां रखी है, क्योंकि नीचे झुक नहीं सकते थे, इतना पा लिया था। शिष्य की भी वही दशा थी। बोला गुरुजी नीचे तो, ऊपर तो सब जगह देख ली, नीचे हो तो हो। अरे विचार तो करो। एक आदमी खाता ही जाए और बीच बीच में कहे दाने दाने पर लिखा खान हार का नाम, दाने दाने पर लिखा। परोसने वाला परेशान हो गया, वो भीतर भीतर बोला दाने दाने कहे, कहता ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खान हार का नाम। अरे खाने पीने में भी तो विचार करो। पर राक्षस कहते का करिए विचार करने की जरूरत क्या है, नरक विभालु आहार हमारा। रावण के बेटे ने कहा एक बात बताओ, तुम इतने सब वानरों को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अच्छा कुछ दिन पहले राम जी की सेना का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते उसने लंका जलाई। उस दिन तुम सबका पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू और जारत नगर कस न धरि खाहू। रावण ने बेटे से कहा चुप हो जाओ, मनोबल गिराते हो, निकल जाओ। बेटा बोला मैं तो जा ही रहा हूं। तो जहां लंका में काम किया जाता है विचार नहीं किया जाता है, और जहां काम किया जाए विचार न किया जाए, उसकी नगरी सोने की भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। और जहां केवल विचार किया जाए, एक आदमी के घर में घुसा चोर, खुटपुट की आवाज हुई। पत्नी ने पति से कहा कि देखो चोर घर में घुस आया है। पति बोला मैं जानता हूं, मैं विचार कर रहा हूं। पत्नी ने सोचा कुछ करेगा, उसने बकस का ताला तोड़ना शुरू किया। वो ताला तोड़ रहा है बकस। पति बोला मैं जानता हूं, मैं विचार कर रहा हूं। ताला तोड़ लिया, उसने सामान निकाला, उस सामान निकाल लिया। मैं जानता हूं विचार कर रहा हूं, और वो लेकर गया। पत्नी बोली वो तो गया। पति बोला मैं जानता हूं विचार कर रहा हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा विचार करना, चोर सब सामान लेके ही चला जाए, तुम विचार ही करते रहो। देखो अपने यहां बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अमृत पी लिया एक राक्षस ने, देवताओं के बीच में बैठकर, देवताओं जैसा रूप बनाकर, सूर्य चंद्र के बीच में बैठा राहु, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने संकेत किया कि राक्षस है। भगवान ने चक्र चलाया, गर्दन कट गई। यह कथा है। लेकिन वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसके दो हिस्से हो गए, सिर राहु धड़ केतु, दो हो गए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। ये सिर केवल विचार करता है और धड़ केवल काम करता है, ये विचार नहीं करता। और इसके दो हिस्से हो गए। आज भी समाज में दो ही तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग तो केवल विचार करते हैं और कुछ लोग केवल काम करते हैं। यही राहु केतु है। और जीवन तब जब ये दोनों मिल जाएं, तब जिंदगी शुरू होती है।
जब विचार कर्म से जुड़ जाए और कर्म विचार से जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और सुंदर कांड की यही विशेषता है कि इसमें विचार पूर्वक कर्म किए गए। जैसे पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। विचार किया और मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब विचार। और विचार पूर्वक कर्म, जहां विचार पूर्वक कर्म होते हैं वहीं सुंदर कांड होता है। हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी की लीला है और मैं इस लीला का एक पात्र हूं, मेरी भूमिका इतनी है, बस यह सोचकर विचार किया तो सुंदर कांड आरंभ हुआ। तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीता ही देखी, जब लगिया वो सीता ही देखी। होई काज मोहि हरस बिसेखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। अस कही नाई सबनी माथा, चले हरसी धरे रघुनाथा। चले हरसी धरे रघुनाथा, चले हरसी धरे रघुनाथा। श्री हनुमान जी ने वानरों से कहा कि आप लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं श्री सीता जी का दर्शन करके न लौट आऊं। दुख सहना, कंदमूल फल खाकर रहना। अब यहां कितना सुंदर संकेत है, जब लगी आवो। श्री हनुमान जी ये नहीं कहते कि जब तक हम लौट ना आए। और दूसरा कोई पूछता लौट तो आओ तो काम करके सीता जी का दर्शन कर, तो दूसरा कोई होता तो यही कहता अब यहां से क्या बता, अब तो जा रहे हैं, अभी तो वहां जाने पर पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, कोशिश करना अपना काम है, अब जो होगा अब लौट कर ही बताएंगे, मिल गई तो ठीक, नहीं मिला हमें लगता नहीं है कि मिले। और जो ऐसी बातें करे समझ लो इसे भेजो ही मत। श्री हनुमान जी ने यही कहा, जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके जब तक न लौटो तो कार्य बन जाएगा अवश्य। तो आपने किसी ज्योतिषी से पूछ लिया क्या? हनुमान जी बोले नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं? हो ही काज, कार्य अवश्य होगा। क्यों? मोहि हर्ष विशेषी, मेरे मन में विशेष हर्ष हो रहा है, मन में उत्साह हो तो कार्य में सफलता मिलती ही है। अब तो लोग हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं कभी कभी, तो कई भक्त आ जाते हैं, महाराज प्रणाम करेंगे, लगेगा सत्संग करेंगे, सत्संग नहीं करते। और प्रणाम करने के बाद पहली बात अपना हाथ फैलाएंगे, महाराज कुछ जानते हो तो बताओ। अब हम लोग कह देते कि हम कुछ नहीं जानते, तो उनको लगता है ये कुछ नहीं जानते। सचमुच एक आदमी ने हाथ दिखाया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, हस्तरेखा में। वो चला गया। हमारे साथ एक विद्यार्थी था, बोला आपने बेकार लौटा दिया। हमने कहा क्यों? बोले आप न बताते हम बता देते। और मैं उसे अच्छी तरह जानता था, बिना पढ़ा लिखा। तो हमने कहा तुम कैसे बताते? बोले हम बता देते।
और सचमुच वो चला गया और उसने कहा महाराज से नहीं, हमसे बात करो। और बताया आया और 20 रुपए लेकर आ गया। तो हमने उससे बाद में पूछा कि तुम बताते क्या हो, ज्योतिष तुम्हें आती तो है नहीं। तो हंसकर बोला कि महाराज ज्योतिष में क्या जानना। फिर बोले हाथ ऐसे गौर से देखो जैसे आप सचमुच पढ़ रहे हो बहुत। फिर उससे कहो जरा उजाले में आओ, उजाले में से। और हाँ, किसी का भी हाथ देखकर यह कह दो बचपन में एक बार गिरे हो। अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होकर गिरेगा, बचपन में तो गिरा ही होगा। तो वो कहेगा कि याद नहीं आ रही, शायद गिरे। नहीं नहीं, इसमें लिखा है एक बार तो गिरे हो। तो वही कहने लगेगा हाँ हाँ एक बार गिरे थे, वो चोट लगी थी, हाँ वही वही लिखा है इसमें। अच्छा अब तो आप बचपन के गिरे की तो बता दी, अब आगे की बताओ। हा? और किसी से भी कहो हाथ देखकर एक बात है, पेट कुछ खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है पेट। अब आजकल किसका पेट ठीक रहेगा। और तीसरी बात, किसी से भी कहो कि पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। रुकेगा किसी के पास? अर्थ प्रधान योग है, हर चीज पैसे से आनी, कैसे रुके। और चौथी बात, चाहे जिससे कह दो कि तुम सबके साथ तो अच्छा ही करते हो, पर तुम्हें उस नेकी के बदले में बदी ही मिलती है। और वो कहेगा महाराज ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल पक्के, बिल्कुल सही बात कही और ऐसे कही। हमने उससे कहा कि कमाल के आदमी हो भाई तुम। हनुमान जी कहते मेरे मन में उत्साह है, श्री सीता जी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में है राम जी, और राम जी के को हर्ष हो तो सीता जी मिलेंगी। राम जी अयोध्या से चले, पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरन, हरसी के हरसी चले हे हरसी चले मुनि भय हरन, हरसी चले मुनि भय हरन हरस चले। चले मुनि भय हरन, हरस चले चले चले। हरस चले चले चले। हरस चले चले, हरस चले चले, हरस चले हरसी चले चले, हरसी चले चले, हरसी चले। राम जी हर्षित होकर चले, हरसी चले मुनि भय हरन। और विश्वामित्र जी के आश्रम से चले, हरसी चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर चले। श्री अहिल्या उद्धार में अवश्य चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, पर जब गंगा जी स्नान कर लिया तो हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। हरस चले मुनि भय हरन, हरस चले मुनिवर के साथा, और हरस चले मुनि वृंद सहाया।
तो पुष्प वाटिका में श्री सीता जी मिली और श्री हनुमान जी भी कह रहे मेरे मन में हर्ष है, अर्थात राम जी मन में बैठे, राम जी के हृदय में हर्ष है। तो अगर पहली बार हर्षित होकर राम जी गए तो पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ, और इस बार मैं हर्षित होकर जा रहा हूं तो अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन होगा। हो ये काज मोहि हर्ष विशेखी, मुझे हर्ष है, बड़ा आनंद है। ये उत्साह। आज ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने एक काम और किया। अस कही नाई, नाई अस कही नाई, अस कही नाई, तब निकऊं माता अस कहना, अस कहना, नाई अस कहना, नाय नाय अस कहना, कवन कर माता अस कहना, अस कहना सबरी गौ माता अस कहना, अस कहना, अस कहना, अस कहना, कवन कर माता अस कहना, नाई नाई ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप समर्थ हैं, पार जा रहे हैं समुद्र के उस पार, और हम लोग असमर्थ हैं, इसी पार पड़े हुए हैं। हम लोग इसी पार पड़े हुए हैं, आप उस पार जा रहे हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम तो हमें करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, न हम समर्थ हैं न तुम असमर्थ हो। फिर का यह तो राम जी की लीला है। हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है, तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है। तुम में से कोई भी वानर पार जा सकता है, पर यह हमारी भूमिका, यह तुम्हारी भूमिका। इसमें समर्थ असमर्थ की कोई बात नहीं। अच्छा, नाटक में कोई राजा हो, बड़ा संपन्न हो, किसी पर भी प्रसन्न होता है, तुरंत कहता मंत्री इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करो। ऐसे ही बोलते, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दो। वो कहता जो आज्ञा। और थोड़ी देर में पर्दे के पीछे जाकर कहता फीस दो तो हम जाएं। तो वो समर्थ नहीं है। नाटक में क्या समर्थ क्या असमर्थ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। और हनुमान जी भगवत भाव से प्रणाम कर रहे हैं, सब में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, अथवा पर्दे के पीछे सबको प्रणाम कर रहे हैं। और जब कोई सब में भगवान को देखने लगे तो उसे अपने में भी भगवान दिखते हैं।
और सचमुच सब में भगवान को देखने वाला देखते देखते ऐसा देखता है स्वयं भी नहीं रहता, भगवान ही भगवान। अस कह नाय सबनी कहूं माथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। राम जी को हृदय में रखा। 3 बातें हो गई, मन में उत्साह, भगवत भाव से विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम, तीसरे भगवान को हृदय में रखे। अगर इतनी बातें जीवन में आ जाएं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है श्री हनुमान जी उसके ऊपर। और जब उस ऊंचाई पर पहुंच गए, कितना बढ़िया संकेत है कि अगर हम सामान्य जगह तो एक बार ही भगवान को याद करें, ऊंचाई मिल जाए तो बार बार याद करें। अब ये बार बार याद कर रहे हैं, बार बार रघुबीर समारी, बार बार रघुबीर समारे, बार बार रघुबीर रघुवीर हमारे बार बार रघुवीर रघुवीर रघुवीर, बार बार राम जी का स्मरण किया। अच्छा वैसे भी देखो, आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, सामान तो सब रहता ही है, सामान तो एक आध बार संभालते हो, कहां रख दिया ठीक, और बार बार क्या संभालते हो, सामान नहीं टिकट। सामान चाहे 2000 का हो और टिकट चाहे 200 रुपए का हो, सामान टिकट कहां देगा, यही था यही। एक बार देख लिया रखा टिकट, फिर दोबारा, क्यों? सामान के बिना काम चल जाएगा पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा रास्ते में चल भी जाए, कोई देखने आए तब भी ठीक, और ना देखने आए तो जब उतरोगे और उतरकर जब वहां की खिड़की पार करनी होगी तब तो टिकट की ही जरूरत पड़ेगी। सचमुच हनुमान जी बार बार भगवान को संभालते हैं। जो तू राम नाम चित धर तो सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़ तो। श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण कर रहे हैं, बार बार रघुवीर संहारी। अच्छा कितना सुंदर अर्थ है, श्री हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया और पूरी लंका जल गई, श्री हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो राम जी ने हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर संहारी। हनुमान जी के बाल बाल की संभाल राम जी कर रहे हैं, और जिसके बाल बाल की संभाल राम जी करें उसका बाल भी कैसे बांका हो जाए। बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। अब हनुमान जी चले,
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, रघुपति कर रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति। श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का अमोघ बाण चला हो।